अगर आप भोजपुरी सिंगर बनने की सोच रहे हैं या आप भोजपुरी सिंगर अभी हैं, नए नए 2 4 5 गाने 10 गाने आपने गाए हैं, या आप भोजपुरी सिंगर हैं, तो भी आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा और पूरी देखिएगा। बहुत ही ज़रूरी बात है जो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने अगर नोट किया होगा तो अच्छी बात है, अगर नोट नहीं किया है तो इस बात पे आप लोग गौर फरमाइए कि कुछ दिनों से आप लोग देख रहे होंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ढेर सारे नए कलाकारों, नए सिंगर आ रहे हैं, जिनमें से कुछ लोग अभी बहुत छोटे हैं, 18 साल, 19 साल, 22 साल, 25 साल इस उम्र के हैं, नवयुवक हैं, नई पीढ़ी है, जो कि अभी कुछ लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और कुछ लोग पढ़ाई छोड़ चुके हैं। क्यों छोड़ चुके हैं? इसी गाने बजाने के चक्कर में, सिंगर बनने के चक्कर में, अपनी लाइफ की ऐसी की तैसी करने के लिए सोच रहे हैं। सिंगर आप पढ़ाई करके भी बन सकते हो, पढ़ाई के बाद भी बन सकते हो, या पढ़ाई आप कंटिन्यू रखो, पढ़ते पढ़ते भी बन सकते हो। लेकिन कुछ लोगों के सर पे इतना भूत सवार है कि बस सिंगर बनना है, हमारे नाम के आगे सिंगर आ जाए, फलनवा सिंगर, ढेकनवा सिंगर। ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग अपनी पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं, काम धंधे का लॉस कर रहे हैं? जो 8,000 10,000 कमाते हैं वो अपना पेट काट के, रोटी काट के सिंगर बनना चाहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या रीजन है? मैंने बहुत सोचा। मेरे हिसाब से, जैसा कि आप लोग जानते होंगे धनंजय धड़कन, आप लोग जानते होंगे बंसीधर चौधरी, मिट्ठू मार्शल, अवधेश प्रेमी, और भी बहुत सारे नाम हैं जो नए कलाकार आए हैं, नीचे से और ऊपर उठे हैं। इन लोगों को भी देख के बहुत सारे लोग इस लाइन में आना चाह रहे हैं और आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, मैंने जिन जिन लोगों का नाम लिया है उन लोगों के नाम पे कितनी फेक न्यूज फैलती है कि इनका मकान देखो कितना आलीशान है, इनकी गाड़ी देखो, इनका ये देखो, ये इतना महीना कमाते हैं, ये इतना वो करते हैं, इनकी ये शानो शौकत है। ये फेक न्यूज देख के कुछ जो नए बच्चे हैं वो बिगड़ रहे हैं। इनको शायद इनकी स्टोरी नहीं पता है, इनका बैकग्राउंड नहीं पता है। जैसा कि आप लोगों ने धनंजय का तो देखा ही होगा, अपने मुंह से उस बेचारे ने बोला है कि भैया ना मेरे पास घर है रहने का ढंग से, ना मेरे पास तरीके से खाने और पहनने के पैसे हैं। ये चीज़ उन्होंने एक्सेप्ट की है, ऑन कैमरा एक्सेप्ट की है, आप लोगों को पता भी होगा। तो मैं आप लोगों को, ऐसे ही बंशीधर चौधरी हैं, आप लोग उनसे मिलिए, उनका घर देख के आइए। आप मिट्ठू मार्शल से मिलिए, कभी पूछ के आइए भैया कितना महीने कमाते हैं, उनका दिल बता देगा वो कितना कमाते हैं। अवधेश प्रेमी से मिलिए, आप कितना महीने कमाते हैं, उनका दिल बता देगा। खाली ये लोग यूट्यूब के स्टार हैं जो भी हैं, फेसबुक में इनके बहुत सारे लोग फॉलोअर होंगे, फैंस होंगे, लेकिन जेब में पैसे नहीं है, इन बेचारों के भी नहीं है। आप लोग इनको देख के आ रहे हो, इनकी फेक न्यूज देख के आ रहे हो, ये गाड़ी, ये बंगला। ऐसा मत करो। भोजपुरी इंडस्ट्री में पैसा सिर्फ कुछ चंद लोग कमा रहे हैं जो बहुत ज्यादा हिट और पॉपुलर हैं, वही कमा रहे हैं। बाकी भोजपुरी में जितने सिंगर हैं, 98% सिंगरों की मैं बात कर रहा हूं, वो कुछ भी नहीं कमा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लगा रहे हैं और बस सोच रहे हैं कि एक दिन हम लोग भी कमाएंगे। तो आप लोग बहुत ध्यान से आओ इस लाइन में। पढ़ाई छोड़ के, काम धाम छोड़ के, अपना नुकसान करके, घर की उड़द जंगेल में डाल के, कहावत है ना कि घर की उड़द जंगेल में, बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप लोग ये चीज समझ लीजिए। मैंने तो बहुत सोचा ऐसा क्यों हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी ने भी मंच पे ये बात बोली है कि मैं बहुत गरीब था, मैंने लिट्टी चोखा बेचा, कहीं से मैंने 15-20 हज़ार जुगाड़ किया, मैंने गाना गाया, हिट हो गया। तो कुछ उनके भी भाषणों का नए सिंगरों के ऊपर प्रभाव पड़ता है कि अगर खेसारी भैया के साथ ऐसा हो गया तो हम भी स्टार बन जाएंगे। गलत बात। खेसारी अगर निकल गए, एक ही खेसारी हो सकता है, 10 खेसारी नहीं हो सकते हैं। उनका लग साथ दिया और चले गए, जरूरी नहीं है कि आप भी खेसारी बन जाएंगे। तो ऐसा आप ना करिए। लोग यहाँ सपना दिखाने वाले बहुत हैं। आपको खुली आंखों से आपको स्टार बना देंगे 10 मिनट में। आप किसी स्टूडियो में जाएंगे तो आपको खेसारी बना दिया जाएगा, 5 मिनट लगेगा और अक्षरा सिंह जी आपके बगल में बिठा देंगे। सो बी केयरफुल। आप पढ़ाई मत छोड़िए, अपना काम धाम मत छोड़िए, नहीं तो बाद में बहुत पछताएंगे मेरे भाई, बहुत ज्यादा पछताएंगे। क्योंकि यही उम्र है पढ़ने लिखने की। बाद में इस लाइन में आप आ जाएंगे तो आपका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा। सो प्लीज, जो नए कलाकार हैं या जो बनने की सोच रहे हैं,
आप लोग पहले पढ़ाई करिए, पढ़ाई लिखाई मत छोड़िए। इस लाइन को आप लोग जितना चकाचौंध समझ रहे हैं उतना है नहीं है। प्लीज, फिर से बोल रहा हूं, प्लीज ध्यान से, जो दिखता है वो होता नहीं है। अगर हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग समझ सकें कि मैं क्या कहना चाहता हूं। धन्यवाद।